आज हम पढ़ेंगे साइलोटम के बारे में। जो साइलोटम है इसे विस्क फर्न के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार का प्रीमिटिव टेरिडोफाइट है, यानी कि विकसित प्रकार का टेरिडोफाइट है। प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइटिक होती है और सिलेंडर शेप में होती है, बेलनाकार होती है। एरियल सिस्टम उपस्थित होता है। जो प्लांट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। मॉइस्चर और शेडी प्लेस यानी नम और छायादार स्थानों पर यह ज्यादा पाया जाता है। प्लांट जीरोफिटिक होता है, यानी कि स्थलीय प्रकृति के होते हैं। कुछ प्लांट इसके एपिफाइटिक होते हैं, यानी कि जो चट्टानों या दूसरे पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर भी वृद्धि करते हैं। स्पोर्स होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि जो स्पोर्स होती हैं, बीजाणु होते हैं, वो सेम साइज के होते हैं। तो जो सेम साइज के होते हैं क्या कहलाते हैं? होमोस्पोरस कहलाते हैं। प्लांट इसका पेरिनियल शर्ब होता है, यानी कि बहुवर्षीय होता है। उसके बाद में आते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से देखने में प्लांट कैसा दिखता है। तो जो प्लांट रहता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ऊपर का इसका एरियल सिस्टम कहलाता है, नीचे राइजोम और राइजोम के बिल्कुल आधार में से राइजोइड्स निकले रहते हैं। जो प्लांट होता है ग्रीन कलर का रहता है, स्टेम पूरा इसका ग्रीन कलर का रहता है। और एरियल सिस्टम में छोटी छोटी बिल्कुल छोटी स्पोरेंजिया उपस्थित होती है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। जो स्पोरेंजिया होते हैं उनके बिल्कुल पास में से स्केल के टाइप में लीव्स निकली रहती है, जो क्या कहलाती है? स्केली अपेंडेज कहलाती है। जो स्टेम रहता है उसके स्टेम में से इस प्रकार की स्केल टाइप में छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो लीफी अपेंडेज कहलाती है। पर जो प्लांट होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड रहता है, द्विभाजी शाखन पाया जाता है। प्लांट का जो स्टेम है या एरियल सिस्टम है उसमें द्विभाजी शाखन पाया जाता है। इस प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है, मतलब एक भाग से 2 शाखाएं निकलती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड या द्विभाजी शाखन कहलाता है। तो इस प्रकार इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में प्लांट है इस प्रकार का दिखाई देता है। ये साइलोटम की इंटरनल स्ट्रक्चर, एक स्टेम का टीएस है, तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के ऊपर सिंगल लेयर क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स पाया जाता है। कोर्टेक्स 3 भागों के अंदर डिवाइड रहता है, आउटर कोर्टेक्स, मिडल कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। जो आउटर कोर्टेक्स होता है वो क्लोरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, यानी इस भाग के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। आउटर कोर्टेक्स के नीचे 2 या 3 लेयर मिडल कोर्टेक्स उपस्थित होता है, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ये डेड सेल्स होती है, यानी कि दृढ़ोत्तक होता है। जो सेल्स होती है उनके चारों ओर लिग्निन की परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये दृढ़ हो जाता है। तो मिडल कोर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। मिडल कोर्टेक्स के नीचे इनर कोर्टेक्स रहता है, जो कि पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। इस भाग के अंदर स्टार्च उपस्थित होता है। इनर कोर्टेक्स के नीचे का भाग एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस रहती है, फिर उसके नीचे पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम रहता है। जो मेटाजाइलम है बिल्कुल सेंटर वाले भाग में पाया जाता है। मेटाजाइलम के बाहर की ओर प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर रहता है तो एक्जार्क कहलाता है। सेंटर में बिल्कुल केंद्र में पिथ उपस्थित होती है, और जो स्टील होता है वो साइफोनो स्टील टाइप का होता है। इस प्रकार की एक स्टेम का टीएस है। देखते हैं टीएस ऑफ राइजोम। साइलोटम का जो राइजोम है उसका टीएस। तो राइजोम के टीएस में जो सबसे बाहर की लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है और इसी के ऊपर राइजोइड्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे का भाग 2 या 3 लेयर आउटर कोर्टेक्स उपस्थित होता है। आउटर कोर्टेक्स के अंदर माइकोराइजल फंगस पाए जाते हैं, जो कि सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीवी के रूप में जो साइलोटम का प्लांट आता है उसके साथ में रहते हैं। आउटर कोर्टेक्स के ठीक नीचे का भाग मिड कोर्टेक्स कहलाता है। मिड कोर्टेक्स जो होता है उसके अंदर स्टार्च कोशिकाएं, स्टार्च सेल्स उपस्थित होती हैं। मिड कोर्टेक्स का ठीक नीचे का भाग इनर कोर्टेक्स कहलाता है। यह ब्राउन कलर का होता है, जो फ्लोबोफिन से बना होता है। फ्लोबोफिन ऑक्सीकृत टेनिन होता है, उसी से इनर कोर्टेक्स आता है, उसका फॉर्मेशन होता है। इनर कोर्टेक्स के ठीक नीचे एंडोडर्मिस सिंगल लेयर उपस्थित होती है। सिंगल लेयर एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस के नीचे एक लेयर पेरिसाइकिल रहता है, एक लेयर पेरिसाइकिल, और जो बीच वाला भाग है उसके अंदर जाइलम रहता है। जाइलम अंदर क्यों रहता है तो एंडार्क कहलाता है। जाइलम के बाहर चारों तरफ फ्लोएम उपस्थित होता है। जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम रहेगा। सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे आउटर कोर्टेक्स जिसमें माइकोराइजल फंगस पाए जाते हैं। उसके नीचे एक 2 लेयर मिड कोर्टेक्स जिसमें स्टार्च कोशिकाएं उपस्थित होती है। उसके नीचे का पार्ट इनर कोर्टेक्स जो फ्लेवोफिन का बना होता है। इनर कोर्टेक्स के नीचे सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम, और जो जाइलम रहता है वो बिल्कुल एंडार्क सिचुएशन में रहता है, सेंटर में रहता है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो राइजोम की होती है।
राइजोम का टीएस। थैंक यू।